पुरानी हवेली गांव के बाहरी इलाके में खड़ी थी। उसकी खिड़कियां अंधेरी आंखों की तरह दिखती थीं। सालों से लोगों ने फुसफुसाया कि यह शापित है कि पिछली रात एक भयानक त्रासदी हुई थी। लेकिन रमेश, एक जिज्ञासु युवक और अंधविश्वासों को नकारने वाला, इस कहानी को आजमाने के लिए दृढ़ था। एक धुंधली शाम को उसने हवेली के जंग लगे गेट को धकेला और अंदर चला गया। हवा में नमी और सड़न की अजीब गंध थी। हर कदम पर लकड़ी का फर्श चरमरा रहा था, जैसे कोई अदृश्य प्राणी उसके साथ चल रहा हो। कमरों में धूल की मोटी परत जमी हुई थी और मकड़ियों ने हर कोने में जाले बुन रखे थे। अचानक उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। भले ही कोई खिड़की खुली न हो, उसके रोंगटे खड़े हो गए। तभी उसने ऊपर की मंजिल से एक धीमी, दर्दनाक सिसकी सुनी। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। तर्क उसे वापस जाने के लिए कह रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे ऊपर खींच रही थी। सीढ़ियां चढ़ते समय हर कदम भारी लग रहा था। दूसरी मंजिल पर एक कमरा थोड़ा खुला हुआ था। सिसकी अब और साफ सुनाई दे रही थी। रमेश ने धीरे से दरवाजा धकेला। कमरे के अंदर चांद की पीली रोशनी पड़ रही थी। कमरे के बीच में एक पुरानी धूल भरी कुर्सी थी और उस पर कुछ भी नहीं था। सिसकी फिर आई, इस बार उसके ठीक पीछे से। रमेश तेजी से मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर की एक ठंडी लहर उसके शरीर से दौड़ गई। उसे एहसास हुआ कि कहानियां सच हो सकती हैं। वह भागने के लिए मुड़ा, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। वह उसे खोलने के लिए दौड़ा, लेकिन वह जाम हो गया था। सिसकी अब उसके कानों में गूंज रही थी। एक अदृश्य उपस्थिति उसे घेर रही थी। अचानक कमरे की हवा और ठंडी हो गई। रमेश ने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है, उसके बहुत करीब। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। चांद की रोशनी में उसने एक धुंधली आकृति देखी। एक औरत का सिलहूट, उसकी पीठ रमेश की ओर थी। उसके बाल लंबे और बिखरे हुए थे और उससे एक उदासी की असहनीय भावना आ रही थी। कौन कौन हो तुम? रमेश की आवाज़ मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी। आकृति धीरे धीरे मुड़ी। रमेश ने जो देखा उससे उसकी चीख निकल गई। उसका चेहरा खाली था। आंखें और मुंह की जगह पर काले गड्ढे थे। उसकी खाली आंखों से एक भयानक दर्द झलक रहा था। आकृति ने एक हाथ बढ़ाया। उसके उंगलियां लंबी और हड्डियों वाली थीं। रमेश पीछे हट गया, दीवार से टकरा गया। वह हिल भी नहीं पा रहा था। डर ने उसे जकड़ लिया था। आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसकी दर्दनाक सिसकी अब एक भयानक विलाप में बदल गई। रमेश ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उस ठंडे भयानक स्पर्श का इंतजार कर रहा था, लेकिन स्पर्श कभी नहीं आया। सिसकी धीरे धीरे शांत हो गई और कमरे में फिर से खामोशी छा गई। रमेश ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। कमरा खाली था। दरवाजा खुला था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वह जितनी तेजी से हो सके हवेली से भागा। पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उस रात के बाद रमेश कभी भी अंधविश्वासों को नकारने की हिम्मत नहीं कर सका। और गांव के लोग कहते हैं कि पूर्णिमा की रात को पुरानी हवेली से आज भी एक दर्दनाक सिसकी सुनाई देती है।